हेलो दोस्तों, तो लाइव स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी? सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज कर देते हैं स्टार्ट क्लास आपका, जो कि इम्पोर्टेंट होएगा आपके एग्जाम के लिए। अग्निवीर 2025 के लिए हमने क्लास चला रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। आर्मी 2025 के लिए, ठीक है भाई। सभी ने अच्छे से पता होगा सभी को, जो नए बच्चे सभी को बता दिया मैंने। ये अग्निवीर 2025 के लिए क्लास है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। हमने बैच चला रखा है, भविष्य बैच। इसमें हमने अच्छे से आपकी तैयारी करने का ध्यान रखा है वैसे भी, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक हो जाता है। उससे पहले सभी के सभी जो नए बच्चे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना जब अच्छी लगे वीडियो, ठीक है ना। और जो पुराने बच्चे सभी के सभी शेयर कर दो भी अच्छे से एक बार वीडियो को, ठीक है ना। भारत के प्रमुख युद्ध, आज एक ये बढ़िया वाला टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि भारत के प्रमुख युद्धों से, कि ये युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है भाई। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना यहाँ पे युद्ध का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका सन लिखेंगे और वो किस किसके बीच हुआ था भाई, ठीक है। तो सभी को पता चल गया इसके बाद के बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा करवा देंगे। बोर्ड अपने पास सिंपल है पर मटेरियल धमाकेदार, ठीक है भाई। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला युद्ध, ये युद्ध का नाम यहां पे, युद्ध का नाम, ठीक है भाई। ये युद्ध का नाम, ये सन कब हुआ और यहां पे करते हैं किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ, सन किसके किसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ, बीच हुआ, ओके। तो चलो सबसे पहला अपना करते हैं स्टार्ट। पहले मैं इसको लिख दूंगा, सभी के सभी साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है ना। तो युद्ध का नाम, सन और किसके किसके बीच हुआ है। तो सबसे पहले हम युद्ध लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम कलिंग युद्ध। कौन सा है? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए भाई। कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुआ था भाई। ये इसको यहां कर देते हैं, 261 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में, ओके। सभी ने याद रखना है भाई अच्छे से, ठीक है। और किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अशोक ने कलिंग शासक को हराया था। अशोक ने, अशोक ने किसको हराया था? कलिंग शासक को, कलिंग शासक, इसकी जीत हुई थी। शासक को हराया, शासक को हराया, ठीक है भाई। ये यहां से कर देते हैं, ओके। अशोक की जीत हुई थी, इसको ये इस तरीके से लिख देते हैं, अशोक की जीत हुई थी। तो ये नीचे ऐसे करके लिख देते हैं, इसकी जीत हुई थी भाई, ठीक है, और इसकी हार हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ऐसे करके अपना सारा का सारा कर देते हैं टॉपिक ये कंप्लीट, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है भाई। तो चलो अगला, कलिंग युद्ध के बाद अगला युद्ध पढ़ाते हैं आपको पेशावर का युद्ध भाई। कौन सा है? पेशावर का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेशावर का युद्ध। सभी के सभी अच्छे से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो कि अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं आपकी बार में, ठीक है ना भाई। तो चलो पेशावर का युद्ध है, ये कब हुआ था अपना? ये हुआ था 1001 ईस्वी, ठीक है। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था ये। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अपने मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ था भाई, ठीक है ना। जयपाल के बीच हुआ था, जयपाल के बीच,
ठीक है। और किसकी जीत हुई थी? ये हुई थी अपनी इसकी जीत हुई थी, ठीक है ना, जीत इसकी हुई थी। ओके, मोहम्मद गजनवी की इसमें जीत हुई थी। सिर्फ ऐसे ही पढ़ाऊंगा और ऐसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास करके चलो, अच्छे से सभी के सभी ने रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आंसर लगा लेना कि 261 में। एक बार लिख दो, उसके बाद सारा का सारा समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला आता है अपना पेशावर के युद्ध के बाद अपना आता है तराइन का युद्ध भाई, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन है। तराइन का युद्ध सभी को याद रखना है। ये भी तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध है भाई ये, ठीक है ना। सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ये अपना कब हुआ था? 1191 में, 1191 ईस्वी में हुआ था ये। और ये किसके बीच हुआ था अपना? ये हुआ था अपना, इसमें कौन इसके किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी वह सॉरी और किसके बीच होता? पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान, ओके भाई, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसमें जीत किसकी हुई थी भाई? जीत हुई थी चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की जीत किसकी हुई थी? तो ये हुई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। सभी ने याद रखना भाई। उसके बाद अगला एक बार लिख देते हैं, एक बार सब के सारे के लिख दूं मैं, उसके बाद सारे को एक बार करवा दूंगा, ठीक है भाई। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध है। ये अपना एक ही साल बाद हो गया था 1192 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ था? ये भी इन्हीं के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, इसके बीच हुआ था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, ठीक है ना। सभी ने याद रखना अभी, ठीक है ना। उसके बाद एक और आता है अपना, एक और लिख देता हूं, पृथ्वीराज, ये हो गया चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध, ठीक है। चंदावर का युद्ध ये अपना कब हुआ था? चंदावर का युद्ध आपको हुआ था 1194 में। कब हुआ था? 1194 में। सभी ने याद रखना भाई, 1194 में हुआ था ये इसको लिख देते हैं। इसके बाद तो आपको सारे के सारे स्लाइड करवा देंगे। 1194 में हुआ था ये, ठीक है, 1194 में। और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था भाई। किसने? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। गोरी और जयचंद के बीच, ठीक है, जयचंद। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गोरी की, ठीक है ना। इसकी हुई थी हार, ओके। ये भी सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना। यहां तक का देख लो अच्छे से, पूरा आ गया ये अपनी स्लाइड पे आज की। एक मिनट, इसकी हुई थी जीत और इसकी हुई थी हार, ठीक है। आप सही दिख रहा है अच्छे से? सभी के सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो चलो ले लियो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट इसको एक बार अच्छे से। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग शासक को हराया था। किसकी जीत हुई थी? अशोक की जीत हुई थी और कलिंग शासक की हार हुई थी भाई, ठीक है ना। सभी ने याद रखना है। उसके बाद 261 के बाद 1001 ईस्वी पेशावर का युद्ध होया। और वो किसके बीच होया? मोहम्मद गजनवी और जीत हुई थी इसकी, मोहम्मद गजनवी की और जयपाल के बीच हुआ था। गजनवी और जयपाल के बीच। ये भी सभी ने याद रखना है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दो स्टार लगा दिए उनके पास, ये दोनों के दोनों
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है भाई। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में और 1192 में ये एक साथ हुए थे, ठीक है ना। ये 91 में थे, 92 में था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और सेकंड युद्ध में अगले ही साल मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है भाई। सभी ने अच्छे से याद रखना। पृथ्वी का ये अपना 4 हो गए। उसके बाद चंदावर का युद्ध भाई, चंदावर का युद्ध, ये चंदावर का युद्ध है, ये 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। ये मोहम्मद गोरी और जयचंद की बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ये सभी ने याद रखना है भाई। क्या क्या 261 में कलिंग युद्ध, 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध, तराइन का 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध कब हुआ था 1153 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, ठीक है। यहाँ तक का कंप्लीट। तो चलो इसको कर देते हैं साथ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से भाई, सभी के सभी। तो चलो भाई कर देते हैं इसका साथ अच्छे से, सभी के सभी। मैं लिख लिया होगा अच्छे से। चलो ये अपने हो गया 5, चंदावर तक का सभी ने लिख लिया होगा भाई। टॉपिक ऐसा करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधा का सीधा फंसेगा, ठीक है। विश्वास के साथ सभी ने अच्छे से तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है कि आर्मी के लिए, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, साथ के साथ इस क्लास से प्रश्न सीधा का सीधा फंसते हैं भाई, ठीक है। आजकल एसएससी जीडी के एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पे अपने भारत में, पूरे के पूरे इंडिया के। तो सभी ने उसमें भी ये लाभदायक होती है क्लास, ठीक है ना। वो भी देख के जा सकते हैं बच्चे सभी के सभी, और इंपॉर्टेंट होगी क्लास, ठीक है भाई। तो चलो अगला करते हैं। इसके बाद अगला अपना खानवा का युद्ध भाई। कौन सा है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध है भाई, ये सभी ने देखना है। खानवा का युद्ध 1500, एक मिनट, खानवा से पहले एक और करते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई करते हैं। पानीपत ये डेट वाइज कर रहे हैं ना इसको। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1526 में भाई, ठीक है। राइट, आपको रट जाना चाहिए। ये 1526 में हुआ था, ये 1526 में पानीपत का प्रथम। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है भाई, सभी ने याद रखना अच्छे से। और इसमें जीत किसकी हुई थी भाई? इसमें जीत हुई थी बाबर की, ठीक है। यहाँ तक का एक बारी इसको सारे का लिख दूं मैं, और उसके बाद आपको सारा का सारा एक बार करवा देंगे। एक स्लाइड अपनी होगी है और दूसरी स्लाइड करवा रहे हैं। इसके बाद अपना खानवा का युद्ध भाई, खानवा का जल्दी लिख देता हूँ उसको एक बार। युद्ध, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध अपना हुआ था 1527 में, ठीक है भाई। कब हुआ था? 1527 में। बाबर ने राणा सांगा को हराया था भाई। बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? इसमें भी जीत बाबर की हुई थी भाई, ठीक है। इसमें भी जीत बाबर की हुई थी। आपको बताऊंगा मैं, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। बाबर भी बहुत तकड़ा खिलाड़ी हुआ अपने टाइम में, ठीक है। चंदेरी का युद्ध भाई, इंपॉर्टेंट करते हैं सभी के सभी युद्ध आपने अच्छे से पढ़ के जाने भाई। ये चंदेरी का युद्ध सभी के सभी भाई देख, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करता रहो अच्छे से, जिससे कि हमें मोटिव मिलता है भाई। 1527 अच्छे से, ठीक है भाई। चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध हुआ अपने 1528 में। ये भी देखो डेट वाइज में लिखवा रहा हूँ सीधा 1526, 1527, 1528। तो चंदेरी का युद्ध है, ये अपना किसके बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राम, ठीक है भाई। किसका? मेदिनी राम के बीच हुआ था भाई। मेदिनी राम के बीच हुआ था, ये सभी ने याद रखना है। और इसमें भी जीत किसकी हुई थी? इसमें भी जीत बाबर की हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक दो और लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। 5 और 2 लिख देते हैं, 3 4 5 हो जाएंगे और फिर करवा देंगे। गागरा का युद्ध भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। गागरा का
युद्ध। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए भाई, सभी ने याद रखना है अच्छे से। सारे के सारे ITBP, NTPC, SSC के ऑल रैंकिंग एग्जाम में सभी में आते हैं ये। हरियाणा, राजस्थान सभी में ऐसे घूमते हैं यार ये साथ के साथ। और आर्मी अग्निवीर की जो मेन मोटिव से करवा रहे हैं, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। गागरा का युद्ध भाई, ठीक है। तो गागरा का युद्ध है, ये अपना कब हुआ था? गागरा युद्ध हुआ था अपने 1529 में। देखो भाई, ठीक है, 1529 में हुआ था अपना ये गागरा का युद्ध। तो उसमें गागरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया था। बाबर ने मोहम्मद लोदी, बाबर और मोहम्मद लोदी, ठीक है, मोहम्मद लोदी। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें भी जीत किसकी हुई थी? बाबर की होगी यार। जब बाबर के साथ कोई लड़ेगा तो जब भी बाबर ने युद्ध करो तो बाबर सारे के सारे युद्धों में आ रहा है, सॉरी जीत्या, ठीक है। बाबर की मृत्यु अपने आप ही हुई थी, वैसे किसी ने मारा नहीं था वो, ठीक है भाई। तो उसके बाद एक और करवाते हैं आपको, कौन सा? ये चौसा का युद्ध भाई। गागरा का युद्ध हो गया, उसके बाद करवाते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ये भी याद रखना है भाई सभी ने, चौसा का युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का हो गया, खानवा का हो गया, चंदेरी, गागरा और चौसा का। तो चौसा का युद्ध कब होता है? ये हुआ था अपना 1539 में, 10 साल बाद हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बड़े बड़े युद्ध हैं वैसे तो बहुत सारे हुए हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच, ठीक है भाई, हुमायूं के बीच होता है ये, ओके। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी शेरशाह सूरी की, ठीक है। यहां तक का हो जाता है, देख लो। अगर थोड़ी जगह बच रही है तो एक और करवा देंगे, चलो बस बहुत है, ठीक है भाई। तो चलो, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चलो भाई, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, ठीक है। अच्छे से सारे का सारा हो गया ये यहाँ तक का। तो सभी इसे स्क्रीनशॉट ले लियोगा सभी ने, अच्छे जो लिख रहे हैं बच्चे सारे के सारे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, ठीक है भाई, 1526 में होता पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई, साथ के साथ एग्जाम में आएगा प्रश्न कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। यहाँ तक का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद खानवा का युद्ध, उससे अगले साल में 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और किस किस के बीच होता है? ये बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगर ये मान लो जगह बाबर का युद्ध आ गया तो उसमें बाबर की ही जीत मानी जाएगी, क्योंकि बाबर की मृत्यु किसने करी नहीं थी? वो ऐसी हुई थी पैड़ियों से गिर के, ठीक है ना। सभी के सभी ने याद रखना है। तो बाबर वाला आ गया तो 100%, 99.9% बाबर ही जीत मिलेगी, ठीक है भाई। यहां तक का हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, चलो, कहां पे? खानवा के 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध उसके अगले साल 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राम के बीच हुआ था। मेदिनी राम की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। देखो भाई, यहाँ भी बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद गागरा का युद्ध, यहाँ भी बाबर की जीत हुई थी, 1529 में हुआ था ये। और मोहम्मद लोदी के बीच, जिसमें मोहम्मद लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, ये भी देखो, ठीक है ना। तो सभी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बाबर का आ गया तो 100% आपको बाबर पे लगाना है, ठीक भाई। चौसा का युद्ध भाई, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, ये आपने याद रखना है। 1529 के बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बड़ी है, चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी ने, एक मिनट, शेरशाह सूरी ने, ये मैंने पूरा नाम लिखा इसका, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है ना, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है भाई। यहां तक का कंप्लीट हो जाता है आपका। इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। सभी ने अच्छे से लिख लिया तो बढ़िया तरीके से लिख लिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिएगा। इसका चौसा का युद्ध तक हो गया हमारा ये कंप्लीट, ठीक है भाई। बढ़िया ऐसा मटेरियल करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधा पड़ जाएगा भाई, ओके। अच्छे सभी के सभी ने विश्वास के साथ पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है भाई, ठीक है। जीके के 15 के 15 प्रश्न भी आपके कंप्लीट यहां से हो जाएंगे। तो उसके बाद चौसा का युद्ध तक हो गया था अपना, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है अपना कन्नौज का युद्ध भाई।
कन्नौज का, ठीक है, किसका युद्ध है? कन्नौज का, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। ये अपना कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध अपना 1540 में हुआ था, और चौसा का युद्ध कब हुआ था? अपना 1939 में, ठीक है। यहां तक का सभी ने याद रखना है भाई। 1540 में हुआ था ये, किस किस के बीच हुआ था? ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, ओके, हुमायूं के बीच। और इसमें भी इसकी जीत हुई थी। और इसने कौन से वंश की स्थापना करी थी? इसने करी थी सूरवंश की, सूरवंश की स्थापना, ठीक है। यहां तक का देख लो अच्छे से। कन्नौज का युद्ध 1540 में। उसके बाद आता अपना पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ओके, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। ये हुआ था अपना 1556 में, 1556 में हुआ था ये, सभी ने याद रखना है। 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में था ये किस किस के बीच था? अकबर ने हेमू को हराया था भाई, अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये, अकबर और हेमू, जिसमें इसकी हार हुई थी और इसकी जीत हुई थी, ठीक है, जीत। ओके, उसके बाद अगला आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। उसके बाद आता है अपना प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? अपना 1757 में भाई, 1757, ठीक है ना। 1757 ईस्वी में ये हुआ था अपना प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें इसकी क्या हुई थी? जीत हुई थी भाई, ओके, सभी ने याद रखना है। और इसकी हार हुई थी, ठीक है, ओके। उसके बाद प्लासी का युद्ध हो गया। उसके बाद अगला आता है अपना प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध हो गया। उसके बाद अगला आता है अपना एक और पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई, एक और पानीपत में बहुत लड़ाई हुई है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकंड और पानीपत का तीसरा, तीनों के तीनों अच्छे से याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 1761 में, 1761 में, ये सभी ने याद रखना है। 1761 ईस्वी में हुई थी ये। और ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी अपनी मराठों और अहमद शाह, एक मिनट, मराठों और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दाली। और इसमें इसकी जीत हुई थी, किसकी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। ये सभी ने याद रखना है। ओके, 1 2 3 4 और एक और लिख देते हैं, एक मिनट, इसमें 5 जगह बची तो एक और लिख देंगे, ठीक है। कौन सा है? बक्सर का युद्ध भाई, कौन सा है? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अच्छे से वीडियो चल भी रही है भाई,
बक्सर का युद्ध। तो अपना ये बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध ये हुआ था अपना 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये न सभी ने याद रखना है, इससे भी बक्सर का 1764 में हुआ था। ये सभी ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और किस किस के बीच हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था ये हुआ था अपने अवध के नवाब और अवध नवाब, ठीक है ना, और बंगाल नवाब और मुगलों के बीच, ठीक है ना, मुगल के बीच हुआ था, के बीच, ठीक है। ओके, इसमें इसकी जीत हुई थी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की जीत हुई थी इसकी। ये सभी ने याद रखना है अच्छे से, ठीक है भाई। तो चलो इसको देख लो ऊपर अच्छे से, ठीक है। बक्सर का युद्ध ये अपना हो गया जाता है, ये सारे तो इनको आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था ये, कन्नौज का युद्ध 1540 में। इससे पहले चौसा का युद्ध हुआ था, आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चौसा का युद्ध 1539 में, सभी ने याद रखना है। ओके, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था ये, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में और 1857 में अपनी क्रांति हुई थी। ये वैसे याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और जीत किसकी हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की, मतलब कि अंग्रेजों की, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ठीक है ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई, सभी के सभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। यहाँ तक का कंप्लीट। उसके बाद आते हैं अपना बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था अपना 1764 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और मुगलों के बीच हुआ था। जीत किसकी हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की जीत हुई थी। यहाँ तक का अपना हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद अगला अंतिम स्लाइड करवाते हैं, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो चलो अभी इसको कर देते हैं साफ। सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी जाना चाहिए। एक मिनट, अपने यहां तक हो गया था। उसके बाद भारत पाक युद्ध कब हुआ था ये, 1947 से 1948, ठीक है भाई। 1947 से 1948 में हुआ था ये, सभी ने याद रखना है। इसमें किस किस के बीच हुआ था ये, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये, के बीच पानीपत और इसके बीच हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी भारत की, ठीक है। उसके बाद जीत हुई थी भारत की, ये सभी ने याद रखना है, जीत हुई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला भारत चीन युद्ध, भारत और चीन युद्ध हुई, ठीक है। चीन युद्ध ये कब हुआ था अपना, ये हुआ था अपना 1962 में,
1962 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के बीच, जिसमें चीन की जीत हुई थी भाई। ठीक है ना, ये सभी ने याद रखना है अच्छे से, ये आ सकता है। इसमें चीन की जीत हुई थी और भारत का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, इसकी एक तरीके से हार ही मानी गई थी। ओके, सभी ने याद रखना है, क्योंकि वहां पे अच्छे से प्रदर्शन नहीं हुआ था। पाकिस्तान वालों के साथ तो बढ़िया हुआ था, बट चीन वालों के साथ नहीं हुआ था। चलो, भारत की और चीन का हो गया, और भारत पाकिस्तान का ये प्रथम है, प्रथम। ठीक है, ये प्रथम है, और ये भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध, द्वितीय, भारत पाक द्वितीय युद्ध, ये भी सभी ने याद रखना। अभी ये कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में, 1965 ईस्वी में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, जिसमें जीत किसी की भी नहीं थी, कोई भी नहीं जीता था, कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी जीत नहीं सका था। ये ऐसे कैसे बंद हो गया था बीच में। ठीक है, सभी ने ये भी याद रखना है, ये भी आ सकता है। ओके, इनका अच्छा प्रदर्शन रहा, दोनों के दोनों ठीक ठीक रहे थे, जिसमें कोई भी ज्यादातर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। और उसके बाद ठीक है, एक और 1 मिनट चौक ले लूंगा। चलो भाई, भारत का द्वितीय युद्ध, और उसके बाद अपना आता है भारत पाकिस्तान तृतीय युद्ध। पाकिस्तान वालों ने बहुत युद्ध करे हैं। भारत पाक तृतीय युद्ध, ये कब हुआ था? भारत पाकिस्तान तृतीय युद्ध 1971 में ये हुआ था, जिसमें भारत जीता था भाई। यहाँ पे फिर दोबारा से युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने विजय पाई थी। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये सभी ने याद रखना भाई अच्छे से। ओके, और पाकिस्तान का जिसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी भाई भारत की। ओके, इसको लिख देते हैं एक बारी। एक और रह गया अपना, ये रह गया अपना भारत, ये रह गया अपना कारगिल युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी, ठीक है ना, जैसे कि पानीपत की लड़ाई है, ऐसे कि जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध जो मैंने लिखवाए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही है। कारगिल युद्ध ये हुआ था अपना 1999 में, कारगिल युद्ध 1999 में, ठीक है ना। और किसके बीच हुआ था ये? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, जिसमें भारत की जीत हुई थी, कश्मीर को लेकर हुई थी ये, ठीक है ना, कश्मीर को लेकर। ओके, जम्मू कश्मीर को लेकर वहां पे हुई थी। और इसी में कारगिल जब ये जीतते थे, तो यहाँ पे 26 जुलाई, ठीक है, को 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है अपने भारत में। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ठीक है। यह आपका आज का क्लास था, जो कि बढ़िया लगे हो तो सभी के सभी देखना। एक बार इसको करवा देते हैं भाई, ठीक है। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध 1947 से 1948, जब भारत देश आजाद हुआ था, तो साथ के साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, तो उसके बीच हमारा युद्ध हुआ था 1947 से 1948, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत की जीत हुई थी। उसके बाद भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन जीत गया था भारत से, क्योंकि भारत वाला का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध 1965 में हुआ था, ये 1962 में हुआ था, ये 1965 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, जिसमें भी कोई नहीं जीता था। इसमें दोनों का बराबर सिस्टम रहा था, प्रदर्शन रहा था, भी कोई भी नहीं जीता था, ठीक है ना। और उसके बाद भारत पाकिस्तान का फिर दोबारा से युद्ध हुआ, मतलब कि
ये युद्ध होने के बाद फिर दोबारा युद्ध 1965 में भारत पाकिस्तान का तृतीय युद्ध, जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिसमें जीत हुई थी भारत की। ठीक है, सभी ने याद रखना है। उसके बाद अंतिम ये भी इंपॉर्टेंट है, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? भारत की हुई थी। कश्मीर को लेके हुई थी ये, और यहाँ पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो सभी के सभी ने अच्छे से याद रखने हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी सभी ने कमेंट में बताना भाई। ठीक है ना, तो सभी के सभी खुश रहना, सभी के सभी स्वस्थ रहना अच्छे से। क्लास कैसी लगी सभी के सभी कमेंट में बताना। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।